घर में कोई न्यू इंसान आने वाला है तो फिर भैया अब तो पैसे कमाने का वक्त आ गया। खूब हॉस्पिटल बिल्स एंड स्कैन, ब्लड टेस्ट एंड जो भी चीजें होती हैं आपको सभी पता है कितना ज्यादा एक्सपेंसिव और कितना ज्यादा मनी माइंडेड लोग हो गए हैं आज के जमाने में। कितने स्कैन सोनोग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस होल 9 मंथ जर्नी के अंदर। और इसमें क्या होता है कि जब आपका बेबी छोटा होता है ना तो उसकी नेक के पीछे ना वाटर होता है, पानी भरा हुआ होता है, तो उसकी एक लिमिट होती है। अगर आपका उस लिमिट से ऊपर पानी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन साउथ। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनम और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले बहुत 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 मुबारक हो और बधाइयाँ हो सभी न्यू प्रेग्नेंट औरतों को जो अभी अभी कंसीव की हैं और इनका प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होने वाला है। ये पीरियड एक ऐसा पीरियड है लाइफ का एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए कि इसमें ना इतनी मिक्स्ड रिएक्शन, इतनी मिक्स फीलिंग होती है ना औरत की। वो बहुत खुश भी होती है, वो बहुत नर्वस भी होती है, वो बहुत सैड भी होती है। अब आपको खुश तो पता ही होगा कि क्यों होती है, लेकिन सैड इसलिए होती है क्योंकि किसी किसी के साथ क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, एक दिल में डर कुछ हो ना जाए या कुछ आसपास के माहौल इतने उनको मतलब इतने सपोर्टिव नहीं होते, ये सारी चीजें रहती है जिसकी वजह से थोड़ा बेचारी टेंस भी रहती हैं और नर्वस इसलिए रहती हैं क्योंकि ये एक इतना स्पेशल पीरियड होता है ना। आपके बेबी जब आपके पेट में आता है ना तभी से आपका उस बेबी के साथ कनेक्शन बन जाता है और उस कनेक्शन की वजह से एक माँ के दिल में हमेशा एक डर रहता है कि मेरे बेबी को हर चीज जो वो कर सकती है प्रोवाइड, वो हर चीज उसको दे, किसी चीज की उसको कमी ना रह जाए, किसी चीज की उसको कोई परेशानी ना हो। उसके लिए जितना पॉसिबल होता है वो उतना बेस्ट करने की कोशिश करती है अपनी बेबी की, ताकि उसे किसी चीज की कमी और परेशानी ना हो। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत सारे लोग इस पीरियड में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कितने अल्ट्रासाउंड आपके लिए या सोनोग्राफी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस प्रेगनेंसी पीरियड में। क्योंकि आजकल के आप हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ को तो जानते ही हैं, उनके लिए तो एक मनी मेकिंग टाइम होता है ये वाला कि अच्छा आपके घर में प्रेगनेंसी का फेज चल रहा है और आपके घर में कोई न्यू इंसान आने वाला है तो फिर भैया अब तो पैसे कमाने का वक्त आ गया। खूब हॉस्पिटल बिल्स एंड स्कैन, ब्लड टेस्ट एंड जो भी चीज़ें होती हैं आपको सभी पता है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव और कितना ज़्यादा मनी माइंडेड लोग हो गए हैं आज के ज़माने में। लेकिन हमें फिर भी एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, ताकि कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा उल्लू ना बना सके। तो उसी के रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि कितने स्कैन सोनोग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस होल 9 मंथ जर्नी के अंदर। तो सबसे पहला हमारा स्कैन है जो कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन भी कहलाता है, डेटिंग स्कैन भी कहलाता है, हार्ट बीट स्कैन। ये होता है 8 से 11 वीक्स के बीच में और ये आपका रेडियोलॉजिस्ट करता है 8 से 11 के बीच में आपके बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि फीटस आपके पेट में, आप कंसीव कर जाते हो, आपके पेट में फीटस आ जाता है ओवरी में, लेकिन क्या होता है कि उसकी हार्ट बीट डेवलप नहीं होती है तो उसको आप लोग मिसकैरेज में काउंट करते हैं। लेकिन फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट आपकी अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कराती है ये चेक करने के लिए कि अगर फीटस में हार्ट बीट आ गई है तो यानी कि आपकी प्रेगनेंसी आगे लंबी चलेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट स्कैन जो कि एक इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। सिर्फ इसीलिए ही पता नहीं आप आगे जाके आपका दिल टूटे से अच्छा है स्टार्टिंग में ही आपको गायनेकोलॉजिस्ट ये स्कैन बता देती है, ताकि आपको एक श्योरिटी हो जाए कि हाँ मुझे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती रहना है खुशी खुशी और आगे अच्छे ख्याल रखना है अपना। तो जो हमारा सेकेंड स्कैन है वो है एंटी स्कैन। एंटी स्कैन होता है न्यूट्रल ट्रांसलुएंसी स्कैन जो कि 11 से 14 वीक्स के बीच में होता है और ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको इसलिए सजेस्ट करता है क्योंकि एक जब आपका बेबी आपके वॉर्म में डेवलप होना स्टार्ट होता है तो उसका हेड बनना स्टार्ट हो जाता है इस टाइम तक 11 से 14 वीक के बीच में। और इसमें क्या होता है कि जब आपका बेबी छोटा होता है ना तो उसकी नेक के पीछे ना वाटर होता है, पानी भरा हुआ होता है, तो उसकी एक लिमिट होती है। अगर आपका उस लिमिट से ऊपर पानी है बेबी के गर्दन के पीछे तो आपका बेबी का हेड खराब हो चुका है, उसमें पानी भर गया है, तो इसलिए आपका फिर वो अबॉर्ट कराना पड़ता है आपको, मतलब मिसकैरेज हो गया एक तरीके से आप कह दिए। जो आपने सुना होगा ना अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गया, वो इसी वजह से हो जाता है कभी कभी क्योंकि एंटी स्कैन में डिटेक्ट होता है कि आपके बेबी के नेक में जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है उससे ज्यादा पानी भर चुका है, तो उसकी वजह से आपका बेबी खराब हो जाता है। तो यही चेक करने के लिए 11 से 14 वीक के बीच में आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एंटी स्कैन सजेस्ट करती है, ताकि आप वो पता कर सके कि आपके बेबी के नेक के पीछे लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर से एक्सीड तो नहीं हो गया ना, उतना ही है ना जितना उसके लिए जरूरी है। हमारा आज का थर्ड स्कैन है
एनॉमली स्कैन, जो कि होता है 19 से 23 वीक्स के बीच में। एनॉमली स्कैन जो होता है नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं बेबी के लिम्स चेक करने के लिए एंड ऑर्गन्स चेक करने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका बेबी डिसेबल पैदा हो जाता है या उसके अंदर कोई ऑर्गन सही से बना नहीं होता है, वो आपको आफ्टर डिलीवरी पता चलता है, तो फिर एक तो उस बेबी को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। दूसरा, आप फिर कुछ वैसे भी कुछ ही नहीं कर सकते अगर बेबी के लिम्स खराब निकले, लेकिन आपके पास एक रास्ता होता है अपना माइंड प्रिपेयर करने का कि हाँ मेरे जो है ऐसा ऐसा बेबी होने वाला है, तो मैं उसके लिए क्या तैयारियां मुझे करनी है। इसी से रिलेटेड एनॉमली स्कैन होता है जिसमें आपके बेबी के ऑर्गन्स पता चल जाते हैं, उसके हार्ट के सारे चैम्बर्स चेक करे जाते हैं कि हाँ उसका पूरा हार्ट सही बना हुआ है, उसकी किडनीज प्रॉपर हैं दोनों, उसकी स्पाइनल कॉर्ड चेक करी जाती है, उसके लिम्स, उसके हेड पूरा सही प्रॉपर बना है, उसकी नाक सही से बनी है, उसके कान सही से बने। ये एनॉमली स्कैन सबसे लंबा स्कैन होता है क्योंकि उसमें एक एक ऑर्गन आपका बेबी का, आपके एक बेबी का एक एक पार्ट चेक किया जाता है ताकि वो श्योरिटी मिल जाए आपको कि आपका बेबी नॉर्मल है और उसके साथ कोई भी ऑर्गन में खराबी या उसकी बॉडी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा लास्ट स्कैन है वो है ग्रोथ स्कैन। कभी कभी क्या होता है जो ग्रोथ स्कैन है वो 24 वीक से 42 वीक्स के बीच में करवाया जाता है और ये होता है बेबी आपका लास्ट के टाइम पे, आप समझिए 8 मंथ्स या 7.5 से भी कभी कभी करवा लेते हैं। ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट इसलिए करवाती है कि वक्त के साथ साथ आपके बेबी की ग्रोथ कैसी है। कभी कभी क्या होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट इसको फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा ग्रोथ स्कैन ही करवाते हैं क्योंकि कॉर्ड होता है वो भी गले में फंसी हुई है या नहीं वो भी चेक करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट बोलती है। और उसके अलावा क्या होता है कि इससे ना बेबी के लास्ट मोमेंट में कुछ भी इश्यूज होते हैं ना सी सेक्शन से बचाने, नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन में शिफ्ट करने के लिए, तो वो ग्रोथ स्कैन में कवर हो जाते हैं। तो फिर ग्रोथ स्कैन सबसे ज्यादा होने वाले स्कैन्स हैं और ये वाला स्कैन जो है बेबी की नॉर्मल ग्रोथ हो रही है या किसी चीज की डिफिशियंसी अगर होती है या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उस टाइम पे आपके पास टाइम होता है उसको ठीक करने का, उसको पकड़ने के लिए ये वाला स्कैन होता है ताकि आप वक्त रहते उसको ठीक कर सकें। तो ये थे वो 4 स्कैन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन्स हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो इससे ज्यादा स्कैन भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 स्कैन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें है हार्ट बीट स्कैन, सेकंड है हमारा एंटी स्कैन, थर्ड है हमारा एनॉमली स्कैन एंड लास्ट है हमारा ग्रोथ स्कैन। अब मैं आपको इसके जो है प्राइजेस एंड चार्जेस ही बता देती हूँ। जगह से जगह प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, जरूरी नहीं है कि जितना मुझे पड़ा उतना ही आपको भी पड़ेगा, बट मैं आपको एक मेट्रो सिटी के हिसाब से बता देती हूँ। मैं मेट्रो सिटी बेंगलोर में रहती हूँ तो मुझे कितने चार्जेस पड़े, तो जो इससे रिलेटेड सेम प्लेसेस में रहते हैं उनको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ उससे 500 ऊपर या नीचे या 1000 ऊपर या नीचे ही रहेगा, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। हमारा फर्स्ट स्कैन है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, वो मेरा हुआ था 1400 में। 1400 में हुआ था मेरा अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन एंड सेकंड मेरा था एंटी स्कैन, वो मेरा हुआ था 2500 में। थर्ड स्कैन जो मेरा हुआ था वो था एनॉमली स्कैन, जैसे मैंने बताया था कि एक एक बेबी का बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स चेक होते हैं, उसके चार्जेस मुझे पड़े थे 3000 रुपीज इन बैंगलोर सिटी। और आपकी जगह के हिसाब से चार्जेस कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, आप उसी को देख लीजिएगा। एंड लास्ट स्कैन जो कि ग्रोथ स्कैन था वो मुझे पड़ा था 2500 का। एंड ये भी जो है मैंने आपको बताया था ना कि गायनेकोलॉजिस्ट जरूरी नहीं है एक ही करवाए, कभी कभी क्या होता है ना वो लूप चेक करने के लिए या ग्रोथ सही से नहीं हो रही है या कभी कभी हॉस्पिटल की स्ट्रेटेजी भी होती है कि लास्ट के टाइम पे हर विजिट पे वो स्कैन करवाते हैं ग्रोथ स्कैन, तो उससे रिलेटेड ग्रोथ स्कैन आपके ज्यादा भी हो सकते हैं। बट जो बेसिक अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये गिमिक जो है कि हर राउंड पे आपको एक स्कैन करवाना है, इससे बचना है, तो आपके लिए जो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 4 स्कैन है। आई होप आप लोगों को इससे रिलेटेड पता चल गया होगा कि कौन से स्कैन आपको करवाने हैं और कौन से स्कैन आपको अवॉइड करने हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय।